तो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हम इस बेसिक सर्किट से समझ किसको नहीं दिख रहा है? देखो हमारे पास देखो दो ठो थाली है, और थाली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, यानी ये धातु है, इनमें भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी के पास दो टर्मिनल है। इस बैटरी के पास एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर इस थाली को इसके एक पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो इस थाली पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस थाली पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव से जोड़ देंगे तो यही समझ में बात आता है। अब देखो जोड़ने के बाद क्या होता है, अभी जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका वोल्टेज बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है इसका वोल्टेज। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोगों ने एक लाया है, जाहिर सी बात है, स्टेप अप जनरेटर। इसका क्या नाम है? स्टेप अप जनरेटर। और ये लगभग ये देखो 3 से 4 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन ये 3 से 4 वोल्ट के बैटरी को सीधे सीधे 4 लाख वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसको अब देखो 4 लाख वोल्टेज देंगे, जाहिर सी बात है दोनों थाली पर 4 लाख वोल्टेज जाएगा, तो दोनों थाली को 4 लाख वोल्टेज देते हैं इस स्टेप अप जनरेटर से, और देखते हैं क्या होता है। फिर इसके पीछे का आपको रीजन भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे ये थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक बेसिक सा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो चलो अब अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और एल्युमिनियम वाले तितली को उड़ाते हैं। किसको? रुक जाओ, सटा रहे हैं। खोज ऊपर ऊपर जा रहा है आप? अब देखो, ताली बजाओ। तो अब पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हम इस बेसिक सर्किट से समझ सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी लिया है जो कि लिथियम आयन का 3 वोल्ट का केवल बैटरी है, जिसका इनपुट हमने किसमें दिया है? जाहिर सी बात है कि स्टेप अप जनरेटर में। देखो ये स्टेप अप जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जो 3 वोल्ट को मात्र लगभग 4 लाख वोल्ट में चेंज कर देता है। और जो यहां पर स्टेप अप जनरेटर का जो आउटपुट है उसका हमने दे दिया है कहां पर? तो जाहिर सी बात है 2 थाली हमने लिया था, तो दोनों थाली को, एक थाली मतलब एक जो वायर है ऊपर वाले थाली को और दूसरा जो वायर है नीचे वाली थाली को, यानी पॉजिटिव नीचे वाले थाली से जोड़ रखा था और नेगेटिव ऊपर वाले थाली से जोड़ रखा था, क्योंकि बैटरी के पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और यही पॉजिटिव नेगेटिव आया है स्टेप अप जनरेटर में। तो जाहिर सी बात है यही पॉजिटिव नेगेटिव इन थालियों के पास भी आएगा, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नीचे। अब देखो ये वाला जो है ये है एल्युमिनियम का पन्नी, यानी एल्युमिनियम फॉइल। अब यहां पर देखो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको यह बात पता है कि जाहिर सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज भी होंगे तो एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इतना बात तो पता है। अब देखो बेसिक सा क्या बात है यहां पर। अब अगर हम ये जो हमारा थाली है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है हाई वोल्टेज के साथ पॉजिटिव होने के कारण अगर इस पे हम एल्युमिनियम फॉइल को रखेंगे तो इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा चला जाएगा। यानी ये एल्युमिनियम फॉइल इस समय क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को कौन खींचता है? तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव खींचता है नेगेटिव वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा आराम से। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव हो जाएगा वो इसके पास चला जाएगा और इस एल्युमिनियम फॉइल के पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा जैसे ही ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज का नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो तो जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये नेगेटिव वाला को कौन खींचता है? तो पॉजिटिव, तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। और यही जो रिपीटेशन है लगातार चलते रहेगा, फिर ये नीचे आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर से अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर से नेगेटिव, और नेगेटिव को फिर से ये पॉजिटिव खींचेगा, और इस तरीके से ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे करते रहेगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। तो बस